इस वीडियो में ना हम आपको छोटे छोटे 3 चिन्हों के बारे में बताएंगे जो इंसान के धनी होने की पहचान होते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल साधारण साधारण तरीके से समझिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा जिसे कहते हैं। ये आपकी माइंड लाइन है, दिमाग की रेखा। और ये आपकी हार्ट लाइन है, दिल की रेखा। देखिए, मैं ना आजकल इंग्लिश में बोलने लगा हूं, आप ध्यान दे रहे होंगे अनेक दिनों से। पहले मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलता था, लेकिन यूथ की बड़ी समस्या रहती थी, वो बार बार कमेंट करते थे। तो अब ये आपकी भाग्य रेखा जिसे सैटर्न लाइन आप लोग कहते हैं, और ये आपकी सूर्य रेखा। ये तो पंच रेखाएं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि पंच लाइन को याद कर लीजिए, बस पंच रेखाएं। और अब मैं आपको 3 चिन्ह बताता हूं छोटे छोटे, जो इंसान को धनी बनाते हैं। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा के यहां ऐसी छोटी छोटी लाइनें बनी हैं, ये लाइनें। और इन लाइनों का मुख ये क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति। ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी, टेक्नोलॉजी, ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। और ये क्या है? शनि। शनि किसके देवता है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि मशीनरी के कारक हैं, शनि जो टेक्निक है उसके भी कारक है, जो पेट्रोल है, गैस है, ये सब शनि से देखा जाता है। अब इन रेखाओं का मुख देखिए, ऐसे और ऐसे बृहस्पति और शनि की तरफ हो। आपकी जीवन रेखा से छोटी छोटी लाइनें निकलें और इन लाइनों का मुख जिसे मुख कहते हैं, ये बृहस्पति और शनि की तरफ जाता दिखाई दे, तो ऐसे लोग जवानी में कितना भी स्ट्रगल कर रहे हों, कितना भी परेशानी में टाइम गुजार रहे हों, लेकिन बुढ़ापा आते आते, अधेड़ उम्र आते आते, मैं बुढ़ापा नहीं कहूंगा क्योंकि ये 52 के बाद एक्टिव हो जाती हैं, तो ये 52 आते आते ये रेखाएं एक्टिव हो जाती हैं और इंसान धनी होना शुरू हो जाता है, धनवान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, बुद्धि के कारक है बृहस्पति। ज्ञान, मैंने बोला था बुद्धि, जिस आदमी में ज्ञान है। शनि धन के भी कारक हैं, तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि से धन अर्जित करने वाले होते हैं। बिल्कुल सिंपल चिन्ह है। आप अपनी हथेली में तुरंत सामने हथेली कीजिए, आप देख लीजिए खोल करके। अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, आप चाहे लेबर क्लास हों, लेकिन अधेड़ उम्र में आप धनी हो जाएंगे। नंबर 1 चिन्ह है। नंबर 2 चिन्ह है, अगर यहां त्रिभुज बना हो, ये त्रिभुज बना हो, ये त्रिभुज, और त्रिभुज का मुख सूर्य और शनि की तरफ हो। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र का सीधा फार्मूला है, त्रिभुज जहां भी बनता है वहां के प्रभाव को 3 गुना बली कर देता है। त्रिभुज जहां भी बनता है, ट्रायंगल, आजकल के यूथ इसे ट्रायंगल कहता है, तो ट्रायंगल जहां भी बनता है इज इक्वल टू 3 कर देगा, 3 गुना ज्यादा बलवान कर देगा। अब ये आपकी बुद्धि और धन 3 गुना ज्यादा बली हो जाता है। अति उत्तम योग है। देखिए, अगर जीवन रेखा की शुरुआत में ट्रायंगल बनता है, तो एक शास्त्र में मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि इसे उल्टा काउंट करना चाहिए, क्योंकि ये अधेड़ अवस्था में लाभदायक होता है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं आपको बार बार बताता हूं, बार बार समझाता हूं, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक विधि है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा कि यहां ये क्यों होता है। मैं वो वाला तरीका नहीं बताता हूं कि ये लाइन है जी ऐसे लोग धनी हो जाएंगे, ये लाइन क्यों है, मैं आपको वो बताता हूं। जो मूल कहानी है वो बताता हूं। अगर ये लाइन है जी इंसान धनी हो जाएगा, वो ये नहीं बताएंगे कि ये यात्रा की लाइन है, इंसान लंबी यात्राएं करके धन अर्जित करने वाला है। तो ये इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए हस्तरेखा शास्त्र का मूल क्या है।
अब इसका क्योंकि ये बृहस्पति के सामने मुख है और ये शनि के सामने मुख है, शनि धन देने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं, बृहस्पति ज्ञान देने वाले हैं, तो उसकी तरफ मुख बनेगा तो इंसान धनी हो जाएगा। सीधा सीधा फार्मूला है। अब तीसरा चिन्ह यही बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। तीसरा चिन्ह एक और है, अगर यहां पर वर्ग बन जाता है, ये वर्ग, ये ऐसे, ये वर्ग बन जाता है। वर्ग 4 खाने का होता है, 4 गुना ज्यादा एक्टिव होता है। वर्ग को राजयोग का चिन्ह भी कहा गया है। तो ये वर्ग बन जाता है तो भी इंसान धन संपदा अर्जित करने वाला होता है। ऐसे लोग खूब धन अर्जित करते हैं। अब आपकी रेखाओं में क्या बना हुआ है, आप पहले अपना चेक कीजिए। करना कुछ नहीं है, अपने वीडियो देखते हुए अपने हाथ को सामने कर लीजिए। देखिए पहले मैंने लाइनें बताई, कुछ बात नहीं है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा, दनादन चल रहा है नेट आपका, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। दोबारा वीडियो देख लीजिए और अपनी हथेली को, राइट हैंड को सामने रखिए और मिला करके देखते जाइए। थोड़ी देर के लिए रील चलाने के लिए राइट हैंड के अंगूठे को छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड से काम चलाइए, हथेली में चेक कर लीजिए आप कितने परेशानी में है, कितने संकट में है, छोड़ दीजिए उस बात को, केवल इस अंगूठे को चेक कर लीजिए, इस स्थान को चेक कर लीजिए। नंबर 1 छोटी छोटी लाइनें, नंबर 2 ट्रायंगल, और नंबर 3 ये वर्ग। 1, 2 और 3, केवल 3 ही चीज देखनी है आपको, बस चौथी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप धनी बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। बस नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, इसी वीडियो में व्हाट्सएप है। देखिए अगर आप गहन जानकारी चाहते हैं, देखिए वीडियो में ना समझना उतना सरल नहीं होता जितना पढ़ के। आपको मैं सिंपल बता देता हूं, आज भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ा हुआ ब्रह्म है। शब्द क्या है? ब्रह्म है। कोई ये नहीं कहता कि फिल्म ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है और अनमोल है। अगर आप भी पढ़ करके सीखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.हस्तरेखा.com, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। हर रेखा के बारे में गहनता से जानकारी अगर आप जुटाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे पढ़ लीजिए। वीडियो देखे हुए आप भूल सकते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ इंसान नहीं भूलता है, इसीलिए किताबें बनाई गई थी। आपने पढ़ लिया, आज भी टैब है, बच्चे टैब में पढ़ें, वीडियो ना देखें। वीडियो देखने से आप थोड़े दिन में भूल जाएंगे, क्योंकि आपके जो मेमोरी डाटा है वो फुल हो जाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ लिया वो नहीं भूलेंगे। इसलिए कहते हैं शब्द ब्रह्म है। जब इंसान पढ़ता है ना, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक, ये भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर दिया है हमें, वो ऑटोमेटिक उसका फिल्मांकन करने लगता है। उसकी फिल्म, अगर आप किसी फिल्म की, आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसकी फिल्म आपके दिमाग में चलने लगेगी, ऑटोमेटिक है ये, और सबके साथ है। और अगर आप फिल्म ही देख रहे हैं तो फिर आपके दिमाग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं पढ़ें, पढ़ने से ज्ञान अर्जित होता है। क्यों कहा गया है कि पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र हैं? इसलिए कहा गया है क्योंकि उससे आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है। अगर आप भी गहनता से जानकारी चाहते हैं तो www.panditjihastrekha.com खोलिए, पढ़िए और हस्तरेखा को बारीकी से समझिए। कोई भी चीज समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पूछिए, हम बताने को तैयार है। राधे राधे।